हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजन स्टडी आईक्यू। आज हम इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिंग फेंस पॉलिसी, इसको स्टडी करते हैं। देखिए 1773 में वारन हेस्टिंग टुक द चार्ज ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वारन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए थे। कब? 1773 में। उस टाइम इंडिया में तीन मेजर पावर्स हुआ करती थी, मराठास, मैसूर और हैदराबाद। और नॉर्थ वेस्ट साइड से जो अफगान इन्वेडर्स था उनके अटैक का खतरा हमेशा ही बना रहता था। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने यानी वॉरेन हेस्टिंग के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि जो उनकी टेरिटरी है, जो उनकी बाउंड्रीज है, वो उसको कैसे सपोर्ट करेंगे इस बड़े मिलिट्री पावर से, जैसे कि मराठा, हैदराबाद से या फिर अफगान इन्वेडर से, ये कैसे सपोर्ट करेंगे खुद को। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पॉलिसी लाई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, हम या कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, रिंग फेंस पॉलिसी। इस पॉलिसी के हिसाब से कंपनी को जिस मिलिट्री पावर से बहुत ज़्यादा खतरा है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल लीजिए मैसूर या मराठा या फिर हम हैदराबाद का एग्जांपल ले सकते हैं, उनके और उनकी और आपकी बाउंड्री कभी भी आपस में टच नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये आपके जो अपोनेंट है वो आप पे अटैक करे। इसलिए उन्होंने रिंग फेंस पॉलिसी को इन्वेंट किया। अब क्या होगा, इस रिंग फेंस पॉलिसी के हिसाब से आप जो मिलिट्री पावर से जिससे आपको बहुत ज़्यादा खतरा है और उनके और आपके बीच में एक बफर जोन होगा, एक बफर स्टेट आप बना दोगे। तो इससे क्या होगा, आप इनके इनके बाउंड्री से डायरेक्ट टच नहीं करोगे और फिर ये चांसेस कम होंगे आपको कि वो आप पे अटैक करे। और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी ये रूल फॉलो करना था कि जो बफर स्टेट है उस पर ये डायरेक्ट अनेक्स ना करे, उस पर डायरेक्ट अटैक ना करे। अगर खुद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पे बफर स्टेट पे अटैक कर दिया तो फिर डायरेक्ट उनके जो मिलिट्री पावर से अपोनेंट है उनकी और ईस्ट इंडिया कंपनी की बाउंड्री के बीच में जो बफर स्टेट था वो हट जाएगा और फिर से वही सिचुएशन आ जाएंगी, इन दोनों के बीच में इनके बाउंड्रीज टच हो जाएंगी। मतलब आपको क्या करना है कि आपके जो निगेबर स्टेट है आपको उनकी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो इनडायरेक्टली आपकी बाउंड्री भी सेफ हो जाएंगी इस तरह के मेजर पावर से। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी इसको प्रोटेक्ट करेंगी। तो ये क्या करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी जो मिलिट्री होती थी वो यहाँ पे इनकी मिलिट्री सपोर्ट दे देती थी इस बफर स्टेट को। और यहाँ पे खास बात यह है कि जो भी खर्चा होता था इस मिलिट्री सपोर्ट का, खाने का, पीने का या अदर, ये उस स्टेट को ही, बफर स्टेट को इनका खर्चा जो होगा वो उठाना पड़ता था। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी उनके तरफ से इसका खर्चा नहीं उठाती थी। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का ये फ़ायदा होता था कि वो बच जाते थे, इस तरह के जो मेजर पावर्स थे उनके अटैक से ये बच जाते थे, क्योंकि बीच में अब एक बफर स्टेट है, ठीक है। तो इनका सपोर्ट मतलब इन ये सेफ हो जाते थे, अपनी बाउंड्री, इनकी बाउंड्री को भी सेफ कर लेते। और दूसरी बात, ये बहुत बड़ी मिलिट्री आर्मी तैयार कर रहे थे किसी और के खर्चे पर। जैसे कि देखिए, बफर स्टेट हैड टू बियर द एक्सपेंस ऑफ द मिलिट्री असिस्टेंस, ठीक है। तो बफर स्टेट को ही खाना पीना जो भी खर्चा होता था इस मिलिट्री का खुद उठाना पड़ता था। तो देखिए, अभी एक तरफ से तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी सेफ हो गई इनकी बाउंड्री, बट अगर ईस्ट इंडिया कंपनी कामयाब हो जाती है अपने चारों तरफ, हर तरफ इस तरह की बफर स्टेट बनाने में, तो उसे ही कहते हैं रिंग फेंस पॉलिसी। इसके बाद देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सब्सिडरी अलायंस बनाया था बाद में, वो ही रिंग फेंस पॉलिसी का एक व्यापक रूप था। तो मतलब ये एक सक्सेस फॉर्मूला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अपनी बाउंड्रीज को बड़े मेजर पावर्स के अटैक से बचाने के लिए, जो कि बाद में किसने फॉलो किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अब रिंग फेंस पॉलिसी का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पे तो पूरी तरह कंट्रोल आ चुका था, ठीक है। बट यहाँ पे एक बड़ा इशू ये हो रहा था कि नॉर्थ वेस्ट साइड से इनको अभी भी खतरा था अफगान इन्वेडर्स का, जो कभी भी अटैक कर सकते थे या फिर ये अटैक करते थे। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बीच में जो अवध था उसको एक बफर स्टेट बना दिया। मतलब इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको, अवध को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया।
अब मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, तो मेरा आपको एक क्वेश्चन है, क्या इस मिलिट्री सपोर्ट में जो खर्चा होता था खाना पीना या अदर चीज़ों का, इसका खर्चा ईस्ट इंडिया कंपनी देती थी अवध को? नहीं, ये अवध पूरा खर्चा खुद उठाता था। ठीक है, तो अब क्या होता था, अब आपको एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर अवध ऐसा क्यों करेगा? भाई अवध एक छोटा सा स्टेट है, उसको भी सपोर्ट की ज़रूरत है, इस अफगान भी अटैक कर सकता है, तो उसका भी सपोर्ट हो जाता था, इसलिए बेचारा इस तरह की जो पॉलिसीज़ है उसको हाई करना पड़ता था। तो अब यहाँ पे भी एक बफर स्टेट बना दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, किससे बचने के लिए? नॉर्थ वेस्ट साइड से जो अफगान के अटैक होते थे उससे बचने के लिए। जो ये रिंग फेंस पॉलिसी है, ये एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था वॉरेन हेस्टिंग का, या हम कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का, खुद के बाउंड्री को सपोर्ट करने के लिए और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखिए एंग्लो मैसूर वार्स में भी देखने को मिलेंगे। वॉरेन हेस्टिंग में सेम पॉलिसी अप्लाई की थी, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो देखिए, दिस पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस वाज रिफ्लेक्टेड इन वॉरेन हेस्टिंग अप्रोच टुवर्ड हिज वॉर अगेंस्ट मराठास एंड मैसूर। ठीक है, तो मैसूर और मराठा वॉर में भी आपको इसको देखने को मिलेगा, जो कि वॉरेन हेस्टिंग ने बहुत ही अच्छे तरह से अप्लाई किया था। अगर आप फर्स्ट एंग्लो मराठा वार देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे काउंसिल ने मराठा के खिलाफ फर्स्ट एंग्लो मराठा वार छेड़ दिया था। बट जैसे ही वॉरेन हेस्टिंग को ये बात पता चली थी, उन्होंने मराठा के साथ संधि कर ली थी। क्यों? क्योंकि उनको एक काम करना था, उनको जो रिंग फेंस पॉलिसी अभी उन्होंने पूरी तरह से तैयार नहीं की थी मराठाओं के खिलाफ। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार रोकने के बाद क्या किया वॉरेन हेस्टिंग ने? उसके एक आप देखेंगे, देखिए 21 साल के बाद सेकंड एंग्लो मराठा वार हुआ था। तो यहाँ 21 साल में इन्होंने क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? तो इन्होंने क्या किया, मैसूर से जो टीपू सुल्तान और हैदर अली थे, उनको हराकर इनको यहाँ से हटा दिया और 21 साल में उन्होंने मैसूर को एक रिंग फेंस पॉलिसी, एक बफर स्टेट बना दिया रिंग फेंस पॉलिसी के हिसाब से। अब मैसूर एक बफर स्टेट बन चुका था, जो कौन चाहता था? वॉरेन हेस्टिंग चाहता था। इसके बाद उन्होंने सेकंड एंग्लो मराठा वार किया मराठा के साथ। तो यही था रिंग फेंस पॉलिसी जो हमने इस वीडियो में समझा, और ये बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वॉरेन हेस्टिंग का। उसका एग्जाम्पल यही आप देख सकते हो, कैसा फर्स्ट एंग्लो मराठा वार शुरू हुआ था 1775 में, बट वॉरेन हेस्टिंग को पता चलती उन्होंने इसे रोक दिया, 1782 में रोक दिया, क्योंकि उनको बनाना था एक बफर जोन, किसके अगेंस्ट? मराठा के, जो उन्होंने 21 साल में, आने वाले 21 साल में कर दिया। उसके बाद सेकंड एंग्लो मराठा वार हुआ, उससे पहले इन्होंने पूरी तरह से टीपू सुल्तान और हैदर अली को यहाँ से मार भगाया, हम कहेंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये पूरी तरह से तैयार थे सेकंड एंग्लो मराठा वार। तो आई होप आपको रिंग फेंस पॉलिसी अच्छी तरह से समझ में आ गई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल विजन स्टडी IQ को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी नए अपडेट है सबसे पहले मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।